क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें गिवन है कि एक बॉडी 50 डिग्री पे 84% उसका वॉल्यूम इमर्स्ड है लिक्विड के अंदर, और जब हमने टेम्परेचर चेंज किया तो 88% हो गया। और इस कारण से हमें लिक्विड का गामा निकालना है। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा बच्चों। क्यों जो वॉल्यूम इमर्स्ड है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो रही है टेम्परेचर के कारण, और उसी से हमने उसका गामा निकालना है। और एक बच्चों हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि सॉलिड के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, अदरवाइज हमें सॉलिड का भी गामा गिवन होता। ठीक है, तो ऐसी कोई भी अजम्पशन जो होती है वो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से समझनी पड़ती है। तो भाई जो इनिशियली हमें फॉर्मूला पता है इसके, इसमें क्या होता है फ्लोटेशन का, कि V इमर्स्ड बाय V इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि इनिशियली कितनी बन गई 84/100, एंड बाद में सॉलिड की डेंसिटी तो सेम रही, लिक्विड की डेंसिटी हम कुछ एल डैश मान लेते हैं, तो वो क्या बन गई 88/100। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं बच्चों। सो वी गेट रो एल डैश बाय रो एल इज इक्वल टू 84/88। अब यहाँ रो एल डैश की वैल्यू डाल देते हैं जो डेंसिटी के साथ टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है। तो रो एल डैश क्या बन जाएगा, रो एल ओवर 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और एक रो एल पहले से ही था। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जैसे ये रो एल कट गया, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, और डेल्टा टी 50 था वो पुट कर दो, तो 1 प्लस 50 गामा 22/21 आ गया। तो इधर से 50 गामा 1/21, तो गामा की वैल्यू 1/50 इंटू 21, ये 1/1050 आ गई। इसको बच्चों अगर हम कैलकुलेट करें, ये बनता है 9.53 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हमें बताना था 10⁻⁻⁴ में, तो ये हमारा आंसर क्या बन गया, या तो 9.53 अगर ये न्यूमेरिक क्वेश्चन है, और अगर इंटीजर है तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो उसके हिसाब से इसका आंसर बच्चों 10 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें गिवन है कि एक रॉड है, ऐसे, जिसमें उसके एक एंड पे टेम्परेचर T1 है, एक एंड पे टेम्परेचर T2 है, एंड जो K है वो आप देख सकते हो कि K टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब अब हमें ये भी पता है कि रॉड के अलग अलग पार्ट्स का टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो इसका मतलब रॉड के अलग अलग पार्ट्स का K अलग होगा बच्चों। तो हमें ये पूछा है क्वेश्चन में कि किसी भी x पर क्या टेम्परेचर होगा, और हमें उसका एक्सप्रेशन गिवन है, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखो, और मैंने आपको बहुत बार कहा है कि हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना चाहिए।
अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड, आपको कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधा ऑप्शन से ही कर सकते हो। कैसे? आपको एक्सप्रेशन तो गिवन ही है। अब आपको ये तो पता ही है ना कि x इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर क्या होगा, T1 होना चाहिए। तो वहाँ पुट कर दो, तो क्या बन गया, T1 इज इक्वल टू T1/P इंटू T2/T1। ये क्या बन गया, रेज़ टू पावर 0 बन गया। तो यहाँ से क्या बन गया, आप देख सकते हो P की वैल्यू 1 बन गई। आप इसी चीज़ को x इक्वल टू L पे T को T2 पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे। तो आप देख सकते हो कि ये कितना सिंपल था इसको सॉल्व करना। ठीक है, 1 मिनट में आंसर आ जाता। हाँ, अब मैं आपको दूसरा मेथड दिखाता हूँ और आप देखोगे कि दूसरा मेथड कितना लंबा है, तो आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगेगी जो मैंने फर्स्ट मेथड की है। तो दूसरा मेथड क्या है अब, हम बच्चों अब किसी भी एक्स पर इस रॉड का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं जिसकी थिकनेस हो गई dx। सो नाउ एट एनी x, जो dq/dt होगा वो क्या बन गया बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, KA/L dt/dx। एंड हमें पता है कि वो कांस्टेंट ही होगा, राइट। किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो कांस्टेंट होगा इन स्टेडी स्टेट। सो लेट्स कॉल दिस कांस्टेंट c। अब हमें k की वैल्यू भी पता है a/t। तो यहाँ से क्या बन गया, ध्यान रखना है ये स्मॉल a/t है, ये कैपिटल A जो है वो एरिया है। तो ये इंटू dt/dx इज सम कांस्टेंट c। अब कैपिटल T टेम्परेचर वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो dt/t हमारा क्या बन गया, CL/AA इंटू dx। इसको अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब आप देखो कि हमारा C अननोन है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम दोनों नोन लिमिट्स ही डाल देते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर T1 था और x इक्वल टू L पे टेम्परेचर T था, राइट बच्चों। तो यहाँ से क्या बन गया, अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो इंटीग्रेशन है dt/t, ये हम देख सकते हैं क्लियरली क्या बन गई, ln T2/T1। तो ये वजह एक मैंने एक मिसप्रिंट हो गया, ये L नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। तो वो तो dx में ही आ गया ना, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आएगा, इधर बस ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्या था, तो इतना मिलेगा। तो ये CL/AA बन गया। तो यहाँ से मेरे पास कांस्टेंट C की वैल्यू आ गई AA/L इंटू ln T2/T1।
अब बच्चों उसी इंटीग्रल में हम अब T2 की जगह जनरल लिमिट्स डाल देते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, एल एन टी बाई टी वन। अब राइट हैंड साइड में एल की जगह एक्स डल जाएगा। तो ये बन गया सी एक्स बाय ए। तो अब इधर से देखो क्या बन जाएगा बच्चों, टी की वैल्यू बन गई टी वन इंटू ई की पावर अब देखो बच्चों सी बाय ए क्या है, सेक ऊपर वाले स्टेप से सी बाय ए वन बाय एल, एल एन टी टू बाई टी वन बन गया, और एक साथ में एक्स है, राइट। तो ये बन गया टी वन इंटू ई की पावर एक्स बाय एल, एल एन टी टू बाई टी वन। तो ये क्या बन गया, टी वन इंटू ई की पावर एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन होल रेज टू पावर एक्स बाय एल, राइट। अब ई की पावर एल एन में क्या बन जाएगा, तो वो एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगा, टी वन इंटू टी टू बाई टी वन एक्स बाय एल। तो आप देख सकते हो वही एक्सप्रेशन बन गया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो पी की वैल्यू बनी वो 1 बन गई। तो आप देख सकते हो बच्चों ये मेथड, सेकंड मेथड कितना लंबा था और कहाँ ये क्वेश्चन ऑप्शन से फर्स्ट स्टेप पे हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5, हियर वी आर गिवन कि एक ऑब्जेक्ट है कोई जिसको हम किसी हीटर से 60 वॉट्स हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ हीट लूज भी कर रहा होगा बच्चों। हमें कहा हुआ है कि 50 डिग्री पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ये कैसे पॉसिबल है कि, इसे तभी पॉसिबल है कि 50 डिग्री पे जितनी हीट उसको मिल रही है उतनी हीट वो लूज भी कर रहा है। तो उसको मिल कितनी रही है, 60, और वो जो लूज कर रहा होगा बच्चों वो हमें पता है कि फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो हीट लूज हो रही होगी वो एम सी डी टी बाई डी टी होती है, राइट। जो कि एम सी इंटू, अब डी टी बाई डी टी क्या होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमें सारे को ही कुछ भी एक कांस्टेंट बोल देते हैं, सी डैश इंटू टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। और अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 50 माइनस 20। तो यहाँ से मेरे पास सी डैश की वैल्यू आप देख सकते हो बच्चों क्या आ गई, 60/32 आ गई। अब हमें क्या कहा है बच्चों, हीटर इज स्विच्ड ऑफ, rate at which object will lose heat when temperature has dropped to 30। अब at 30 डिग्री जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा वो क्या बन जाएगा, वो अब
सी डैश इंटू 30 - 20 हो जाएगा, क्योंकि अब उसका टेम्परेचर 30 है। ये वैल्यू क्या बन गई, 2 × 10, तो ये 20 वॉट्स बन गई, जो कि हमें कहा है कितनी है, 4Z। तो इसलिए इस केस में Z की वैल्यू 5 बन गई। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बच्चों हमें गिवन है कि एक ब्रास रॉड है, उसकी लेंथ गिवन है हमें। ठीक है, उसको मैं अभी के लिए L बोल देता हूँ। उसका एरिया गिवन है, उसको A बोल देते हैं। सारी वैल्यूज एंड में डालेंगे। हमें कहा है कि इसका एक एंड तो 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, जो दूसरा एंड है वो एक और रॉड के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, लाइक दिस, जिसकी लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो लेट्स कॉल इट L डैश। और हमें कहा है कि जो अब इस रॉड का फ्री एंड है, उसको बच्चों हमने रखा हुआ है मेल्टिंग आइस में। मतलब अब इस तरफ हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें ये जो ब्लू वाली रॉड है उसकी कंडक्टिविटी बतानी है, ब्रास की कंडक्टिविटी हमें गिवन है। तो इसको मैं यहाँ के लिख देता हूँ, ये तो हमें गिवन है। इसकी कंडक्टिविटी हमें नहीं गिवन, इसको के डैश बोल देते हैं। बाकी लेटेंट हीट गिवन है। तो और वैल्यू जो एरिया लेंथ वगैरह गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम इस अरेंजमेंट का आर थर्मल निकाल सकते हैं। आर थर्मल क्या बन जाएगा, L/K। जो बच्चों ब्लू रॉड है उसका एरिया भी सेम ही गिवन है, तो उसको भी ए लिख देते हैं। तो L डैश बाय जो के डैश है वो हमें निकालना है। ये बन गया आर थर्मल। हमें ये भी दे दिया कि जो dQ/dt है, जो हमें पता है कि क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस 100 - 0 अपॉन आर थर्मल। उसकी वैल्यू हमें बच्चों गिवन है कितनी, इनडायरेक्टली गिवन है। हमें कहा है कि 360 ग्राम्स ऑफ आइस मेल्ट्स पर आवर। तो मतलब वो क्या बन गया, 360, मतलब मैं Q को ml लिख रहा हूँ, तो M × L इज 80। तो मैं यूनिट्स की वजह से हाथ लिखता हूँ, उससे आप देखोगे काम काफ़ी आसान हो जाता है। 360 ग्राम्स इंटू एल, एल इज 80 कैलोरीज पर ग्राम। और ये कितने में हो रहा है, पर आर। तो पर आर का मतलब क्या हुआ, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, तो हम ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से, और ये 6 और 6 इधर 36 से गए, तो ये सिर्फ 8 बचा बचा। तो दिस इज 8 कैलोरीज पर सेकेंड। तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस अपॉन आर थर्मल की वैल्यू 8 कैलोरीज पर सेकेंड आ गई। तो यहाँ से
आर थर्मल की वैल्यू आप देख सकते हो क्या बन गई, 100/8 डिग्री सेल्सियस इंटू सेकेंड अपॉन कैलोरी। तो बच्चों आप देखोगे कि अपने आप यूनिट्स प्रॉपर आ जाएंगे जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। तो 100 डिग्री से 100/8 डिग्री सेल्सियस सेकेंड अपॉन कैलोरी। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। बच्चों स्टेप में पुट करेंगे हम वैल्यूज, देखो। तो सी मैं ए को कॉमन ले लेता हूँ। ए वॉज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैं सेंटीमीटर में ही रख लेता हूँ क्योंकि आप देखो कि बाद में भी जो मुझे निकालना है उसमें भी यूनिट्स में सेंटीमीटर ही है। तो ये क्या बन गया, L/K। यहाँ पहले हम ब्रास का लिखेंगे 20 सेंटीमीटर अपॉन उसका K। देखो ब्रास का K क्या है, 0.25 कैलोरी पर सेकेंड सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस। देखो पर सेकेंड सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों देखो जब आप ऐसे सारे यूनिट साथ लिख लेते हो ना, फिर कभी गलती नहीं होगी। प्लस 10 सेंटीमीटर अपॉन K डैश जो हमें निकालना था। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो ये वाले जीरो को इधर और इधर से कैंसिल कर देते हैं। एंड अब आप ये भी देख सकते हो कि अब आपको यूनिट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो कि मतलब जो यूनिट्स हमने यहाँ सारे लिखे हैं, हमारे को आंसर भी उन्हीं यूनिट्स में ही चाहिए, कैलोरी सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। तो अपने आप यही बनेंगे, तो हमें कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बच्चों शुरू से सारे यूनिट्स इसीलिए लिख रहा था सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। देखो अगर तो कहीं पे कोई और यूनिट्स में वैल्यू दी होती और हमें चाहिए कहीं कुछ और में होता, मान लो मीटर में चाहिए होता, फिर मैं वैल्यूज़ को कन्वर्ट करता, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जितनी यूनिट्स वाली टर्म्स है मैं उनको हटा सकता हूँ, थोड़ा सा फिर देखने में इजी लगेगा। तो देखो अब ये क्या बन गया, 100/8 इज इक्वल टू, तो ये जो हम देख सकते हैं वैल्यू 2/0.25। तो ये कितना बन गया, 8 बन गया प्लस 1/K डैश। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/K डैश इज 100/8 -8। तो ये हम देख सकते हैं बच्चों कितना बन जाएगा, 100 - 64। So this will become 36/8। तो K डैश जो है वो हमारा बन गया 8/36, जो भी अप्रोप्रिएट यूनिट्स बनेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं एक स्टेप। 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा, तो 2/9 बन गया। सो 2/9 बच्चों कितना बन जाएगा,
ये हम देख सकते हैं कि 0.22 बन जाएगा बच्चों, राइट। जो कि कहा है कि कितना है, 0.111 into k। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी 2 बन गई बच्चों। दिस इज आवर फाइनल आंसर।